हाँ भाई, समझ में आ गया आप लोगों के। आज का हमारा टॉपिक क्या था? आज का हमारा टॉपिक बहुत ही आसान था, बहुत मजे का था। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। ये टॉपिक बहुत ही इंतहाई जरूरी है, क्योंकि अगर यह टॉपिक आपके समझ में आता है तो आप आगे जाकर एक्टिव पैसिव को डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिव पैसिव सीखने के लिए पहले इनको सीखना जरूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? पहले हमने डिस्कस किया वर्ब को। वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है काम, काम का मतलब होता है अमल, अमल का मतलब होता है एक्शन। लेकिन ये याद रखिएगा, हर वर्ब 100% एक्शन वर्ब नहीं होता। वर्ब के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, इसमें से हम दो टाइप्स आपको आज बताएंगे। लेकिन इसको समझाने का समराइज करके अगर बताऊं तो सबसे आसान तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ब की पहचान है नून अलिफ ना। जिस लफ्ज के आखिर में नून अलिफ ना आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 98% वो वर्ड जो है वो वर्ब होगा, यानी कि आना जाना खाना पीना मरना जीना, ये सब के सब वर्ब कहलाते हैं। वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं बेस फॉर्म, सेकंड फॉर्म को कहते हैं पास्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये तीनों की तीनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अच्छा, एक और बात मैं यहां बताना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेस के साथ इंफिनिटिव फॉर्म भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं। इंफिनिटिव फॉर्म भी कहा जाता है अगर वर्ब की फॉर्म विदाउट टू आएगी, टू के बगैर आएगी तो वो बेस कहलाएगी, और टू के साथ आएगी तो वो इंफिनिटिव फॉर्म कहलाएगी, लेकिन होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही। और यहां पर एक और बात बता दूं मैं आपको कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है ये हम आपको बताएंगे अगले उसके अंदर। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि वर्ब का हमने बताया कि वर्ब क्या होता है। अब हम आते हैं वर्ब के टाइप की तरफ। वर्ब की दो टाइप्स हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि आज का टॉपिक था। वर्ब की पहली टाइप कहलाती है रेगुलर, दूसरी कहलाती है इर्रेगुलर। रेगुलर वर्ब जो होता है ये रेगुलर होता है, यानी कि कहते हैं मैं चल रहा हूं तो एक के बाद एक स्टेप होगा तो ये रेगुलर चल रहा है। और अगर मैं चल रहा हूं और मेरा एक स्टेप यहां जा रहा है, एक स्टेप यहां जा रहा है, एक स्टेप यहां जा रहा है, तो इसका मतलब मैं इर्रेगुलर हूं। इर्रेगुलर और रेगुलर का आसान तरीका समझाने का ये है कि वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अगर किसी वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी भी हो और उनके आखिर में ईडी भी आए, मेरी बात को और सुनिएगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की कोई सी फॉर्म अगर वो रेगुलर फॉर्म होगी तो उसके आखिर में, उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के आखिर में, दोनों में ईडी आएगा तो वो रेगुलर कहलाएगा, यानी कि एक जैसी भी है और ईडी भी आएगा। मिसाल के तौर पे एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां पे एग्जांपल लिख सकता हूं छोटी सी। खेलने को इंग्लिश में कहते हैं प्ले। प्ले की सेकंड फॉर्म होगी प्लेड और थर्ड फॉर्म होगी प्लेड। तो आप देखें वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक जैसी भी हैं और उनके आखिर में ईडी भी आ रहा है, तो ये कहलाएगा रेगुलर वर्ब। और इर्रेगुलर वर्ब वो होगा जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के आखिर में ईडी आ भी सकता है, बल्कि ईडी उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के आखिर में ईडी नहीं आएगा। हां, ऐसा मुमकिन है कि सेकंड फॉर्म के आखिर में ईडी आ जाए या थर्ड फॉर्म के आखिर में ईडी आ जाए, लेकिन दोनों में नहीं आएगा। इसकी एग्जांपल देने के लिए अगर मैं यहां पे लिखता हूं SHOW शो, इर्रेगुलर को डिस्कस कर रहे हैं, इर्रेगुलर SHOW शो, SHOWED शोड, SHOWN शोन। अब आप देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म शो का मतलब दिखाना, शो की सेकंड फॉर्म के आखिर में ईडी आ रहा है, लेकिन थर्ड फॉर्म के आखिर में ईडी नहीं आ रहा। और हमारी कंडीशन क्या थी कि अगर किसी वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों के आखिर में ईडी आएगा तो वो रेगुलर होगा, और यहां पर दोनों के आखिर में नहीं आ रहा है तो ये इर्रेगुलर होगा। इर्रेगुलर वर्ब की दोनों फॉर्म जैसी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे CUT कट और CUT कट, इर्रेगुलर। शॉर्ट भी इर्रेगुलर है और तीनों फॉर्म्स अलग भी हो सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ईट का मतलब खाना, सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपनी सेकंड टाइप। सेकंड टाइप के अंदर पहला वर्ड है हमारे पास ट्रांजिटिव और दूसरा है हमारे पास इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ट्रांजिटिव वर्ब नीड एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए। ट्रांजिटिव वर्ब को अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। विदाउट ऑब्जेक्ट वो अपनी बात को मुकम्मल नहीं कर सकता। और इंट्रांजिटिव वर्ब को अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आप बैठे हैं यहां पर, मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि कुछ स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो जब मैं बता रहा हूं कि नीड एन ऑब्जेक्ट तो दिमाग में आएगा ऑब्जेक्ट क्या होता है। डिफाइन कर देता हूं मैं आपको, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अ थिंग दैट रिसीव्स योर एक्शन। ऑब्जेक्ट का मतलब वो चीज, वो शख्स जो आपके एक्शन को रिसीव करता है, खुद पे रिसीव करता है, वो आपका कहलाता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? जब भी किसी सेंटेंस को आप स्पीक करें, बोलें उसको, और उस सेंटेंस को बोलने के फौरन बाद आपके दिमाग में दो सवाल आ जाए, क्या और किसे, क्या या किसे, क्या या किसको। तो समझ जाएं कि जो लफ्ज आपको इनका मतलब देगा
बनेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं मैंने बहुत खाया, तो आप दिमाग में आएगा क्या खाया, तो इसका मतलब जब क्या के बदले विकल्प मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अगर मैं कहूं बहुत प्यार करता हूं, तो आप बोलेंगे आप किसको प्यार करते हैं, तो इसका मतलब किसको, ये ऑब्जेक्ट होगा। दो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है थिंग्स, उनको पहचानते हैं वर्ड से। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है पर्सन, और उसको हम पहचानते हैं whom से। तो अगर किसी वर्ड को, ट्रांसिटिव वर्ड को इन दोनों में से किसी की जरूरत होती है और इंट्रांसिटिव वर्ड को इन दोनों में से किसी की जरूरत नहीं होती, तो अपनी बात को खुद ही मुकम्मल कर लेता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि मैं सो गया, तो बस बात खत्म हो गई। अब इसमें मैं सो गया, मैं और सो गया, बात एक्शन मुकम्मल हो गया, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी नहीं। एक और ऐसी चीज, एक कुलिया, एक ऐसा फार्मूला मैं आपको देना चाहता हूं जिससे आप किसी वर्ड को पहचान सकते हैं कि ये ट्रांसिटिव है या इनट्रांसिटिव। अगर किसी वर्ड को पहचानना हो कि ये ट्रांसिटिव है या इनट्रांसिटिव, तो उसको पहचानने का आसान तरीका ये है कि उस वर्ड की सेकंड फॉर्म को आप सेकंड फॉर्म में चेंज करें, उस वर्ड को सेकंड फॉर्म में चेंज करें। सेकंड फॉर्म में चेंज करने के बाद अगर आपने उसकी ट्रांसलेशन को देखा और ट्रांसलेशन के अंदर अगर वर्ड नून बढ़िए ने आ जाए, नून बढ़िए ने, उर्दू का वर्ड नून बढ़िए ने आ जाएगा, तो समझ जाइए कि वो वर्ड हमारा ट्रांसिटिव है और विदाउट ऑब्जेक्ट हमारी बात मुकम्मल नहीं होगी। और अगर वर्ड नून बढ़िए ने नहीं आएगा तो समझ जाएं कि वो वर्ड इनट्रांसिटिव है और उसकी बात मुकम्मल न होगी और आपको जो है वहां पे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एग्जांपल देता हूं, आई स्लीप। अब स्लीप वर्ड मैंने पहचानना है कि ये ट्रांसिटिव है या इनट्रांसिटिव। आई स्लेप्ट, मैं सोया। अब इसमें नून बढ़िए ने नहीं आ रहा है, इसका मतलब स्लीप जो है वो इनट्रांसिटिव वर्ड है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपकी। अगला टॉपिक जो हमारा है वो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि हमने ट्रांसिटिव को सीखा है। ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव को सीखें और सीखने के बाद फिर अगली क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे कि एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं, क्योंकि अगर आपको वर्ड नहीं पता और ट्रांसिटिव वर्ड और इनट्रांसिटिव वर्ड नहीं पता तो फिर आप पैसिव नहीं सीख सकते। और इसके साथ साथ यही वीडियो जो है हम अपलोड होगी YouTube के ऊपर। मेरा YouTube चैनल यहाँ नजर आ रहा है आपको, उसका नाम है मैक होप, MAK मैक होप। उसको देखें। अगर कहीं भूल जाते हैं तो ये वीडियो आप वहां पर देखें। नेक्स्ट टाइम हमने दोबारा विजिट करना है, इस चीज को देखना है, तो इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, जो चीज समझ में ना आए कमेंट में जाके लिखें, जो चीज पूछनी हो वो कमेंट में लिखें और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। और उसके बाद जो चीज समझ में नहीं आएगी वो दोबारा से आपको बताई जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।